कुछ पत्थर परिवार से आए हुए के घर के सदस्य हरिंदर जी, शमशेर सिंह मनहास जी, शमशेर सिंह मनहास जी, शमशेर सिंह मनहास जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत में सब लोग श्रद्धांजलि के अंत में सब लोग आपके बारी यहाँ कुछ प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहन पूर्णिमा जी मंच पर आके आदरणीय जिंदगी के बारे में। हम सब भारतीय जनता पार्टी के उस कर्मठ कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के मेरी शुरुआत के समय से लेकर और अंततः उनके अंत तक उनके देहवासन तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन पूर्व ही हम लोग उनको मिलने के लिए गए थे। कुछ ऐसा वक्त था जिस वक्त वो शायद कोई मेडिसिन ली होगी जिसके चलते वो सो रहे थे। इनकी नजर कविंदर जी और मेरे के ऊपर पड़ी और एकाएक बोले अच्छा आयो, और उठने की कोशिश की। इनके भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं उनको उठाता हूं, लेकिन हमें लगा कि नहीं कल आके मिलेंगे, कल जब ये थोड़े स्वस्थ होंगे, मूड में होंगे तो फिर इनके से बात करेंगे। पर पता नहीं था कि वो दर्शन इनके अंतिम दर्शन होंगे, नहीं तो हम लोग उनसे बातचीत करते। और जिस वक्त उनको अंतिम सांसें वो ले रहे थे, नरेंद्र जी हमारे सांस्कृतिक सेल के कन्वीनर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा अभी बाद में चलते चलते बात करता हूं, कुछ लोग गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने कहा बाद में जाकर बात करता हूं। इसलिए फोन कर रहे थे कि उनको उस वक्त जमीन के ऊपर उतारा था और उनके हाथों से दान पुण्य हो रहा था। शायद अंतिम क्षणों में उनके साथ मिलना हमारे भाग्य में नहीं था। मुझे ध्यान है कि समन्वय बैठकों में अक्सर इनके साथ मिलना होता था। हमारी एक पत्रिका होती थी, उस पत्रिका में मैं उस कमेटी में महामंत्री के तौर पर था, समन्वय बैठकों में होते थे। और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंचे, कार्यालय में पहुंचे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन में पहुंचे, तो बाहर खड़े होकर डॉक्टर निर्मल सिंह जी उस वक्त नहीं थे और उन्होंने शमशेर जी को कहा था कि मेरे लिए के सत शर्मा आएगा और उसको आपने रिसीव करना है, बिठाना है, मैं बाद में आऊंगा। और वो
मुझे आज भी याद है कि जो हमारा बाहर का कार्यालय है उससे बाहर जो ग्राउंड है छोटी सी, उन दिनों में कच्ची ग्राउंड होती थी, उस ग्राउंड में खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे वो सतीश शर्मा जी के साथ। 4 लोग थे, अंदर अशोक जूरिया जी बैठे थे, अरुण छिब्बर जी के साथ देवदर्शन कोतवाल जी के कमरे में, अध्यक्ष जी के कमरे में, और ये बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। और हमारे साथ सतपाल शर्मा मेरे नाम से, मेरे नेम से एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे, वो मुझे लेकर वहां गए थे। और वो उस समय के अंतराल से लेकर जो मैंने उनसे सीखा, ये सही कहा गया है कि कुशल संगठक के तौर पर उन्होंने काम किया। मुझे हरिंदर गुप्ता, ये लगभग 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे थे, माननीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जमाल जी होते थे, बाद में माननीय अशोक जी आए, लेकिन इस टीम के साथ मिलकर मुझे, और कभी आप सोचिए कि क्या कार्य, किस वक्त और क्या कार्य कर रहा है, जो एक कुशल संगठक के तौर पर उनके कार्यशैली में था, तो वो मात्र उनकी कार्यशैली में था। बहुत सी ऐसे बातें, अगर मैं बातें बताना शुरू क्यों करूं, क्योंकि लगभग सारा दिन तो हमारा एक साथ गुजरता। कविंदर जी ने बताया कि इनका ऑपरेशन हुआ था, मेरी भी टांग में लगी थी, और लगभग वो अंतराल जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बिस्तर के ऊपर बिठाना, मुझे उठाकर हमारे ड्राइंग रूम में रखना, और उसके बाद सारा दिन वहां बातचीत होने लगी। मुझे पता नहीं चलता था दिन में, रात जब होती थी तो मुझे लगता था कि मैं अकेला, जबकि घर वाले साथ होते थे। अब सोचिए किस तरीके से अंतरंगता से मैं भी बात कर रहा था डॉक्टर नरेंद्र जी के साथ, के शायद ब्रेकफास्ट को छोड़कर, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर के बाद होता था, लगभग 1.5-2 घंटे की पूजा। हम भी कहते थे पंडितों वाले काम बंद कर दो, लेकिन इसके बावजूद हमेशा से 1.5 घंटा, 2 घंटे, और कितने ऐसे स्रोत थे जो उनको याद होते थे। 6 महीने में एक बार सप्ताह, पूरे सप्ताह 8-10 दिन उनको हम लोग मिल नहीं सकते थे, तो अध्यक्ष थे, तब भी हमें काम करना पड़ता था। क्या कारण ये था कि जब भी नवरात्रि आते थे तो 7 दिन घर से नहीं निकलना, और घर से इसलिए नहीं निकलना कि दाढ़ी बड़ी है तो बाहर नहीं निकलना, इसलिए घर में बैठकर ही काम करना। तो आप सोच सकते हैं कि एक संगठक के तौर पर जो कार्य उन्होंने किया। एक बार हम लोग हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे, मुझे आज भी याद है कि मेरी भी कोशिश होती है, वापसी में जब कोई आता है तो इच्छा होती है कि घर पहुंचूं, थके हैं हम लोग, आराम करेंगे। पहले पठानकोट में एक ब्रेक मारी, वहां पर बब्बू और जो हमारे वहां के उन दिनों में अध्यक्ष, वो भी उन दिनों में महामंत्री थे, मैं भी पार्टी का महामंत्री था, उनको बुलाया, एक जगह मिले। उसके बाद लखनपुर में, वहां पर 10, 12, 15 लोग, इतने ही होते थे हमारे कार्यकर्ता उन दिनों में, 15-20 कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। उसके बाद कठुआ के बाद सांबा मुझे भी याद है, ज्ञानवीर चीकू और कश्मीरा सिंह की पूरी टीम, वहां पर 40-50 लोग इकट्ठे होकर आ गए, सबके साथ बैठकर, और रात्रि हम लोग 10 बजे पहुंचे। मैंने कहा यार पहले पहुंच जाते, थोड़ा रेस्ट कर लेते, सुबह हम 4 बजे निकले। उन्होंने कहा पहले रेस्ट कर लेते तो इतने लोगों को मिलने का कहा आप लोगों को मिलता। आप सोचिए ये एक रिक्वायरमेंट है, और एक मंत्र, जो मूल मंत्र उन्होंने हमें दिया था कि वो समय जब आता है तो समय को अगर आप पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाल आगे होते हैं, समय के बाल आगे होते हैं। समय को अगर पकड़ना है तो उसको आगे से पकड़िए, उसको पीछे से नहीं पकड़ सकते। और वो समय जब निकल गया तो उसके पीछे आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे। और वो कार्य उन्होंने किया, बिल्कुल सही कहा गया उनके बारे में कि उनके कारण ही, कई कार्य हमारे उनके कारण ही होते। एक बार माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था परेड में वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जगह नहीं दे रही थी, जगह नहीं देने के चलते, नहीं जी यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते बिहेव किया, एक विपक्ष के नेता के नाते बिहेव किया, वो अपने आप में दर्शाता था। पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पीछे आ रही, और एक सफलतम कार्यक्रम हुआ, बड़े सफलतम कार्यक्रम उनके समय में हुए। एक बार तो 71 वार्डों में कुछ कार्यक्रमों को लेकर जाना था, 2 दिन के अंतराल में सुबह से लेकर, और मेरा मानना है कि लगभग शायद रात्रि 4-5 घंटे के लिए हम लोग गए होंगे, पूरी की पूरी टीम मिलकर। और आज मेरा तो ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में
सर्वप्रथम नंबर पर पिछले चुनावों में रही है, 26% मत लेकर, 29 सीटें लेकर। तो ये नींव में पत्थर जो दिखते तो नहीं थे, लेकिन आज जो एक भव्य मंदिर के निर्माण में जो ऊपर बुर्ज हम लोग देख रहे हैं, एक चांदी का, एक सोने का, वो हम सबको दिखता तो है, लेकिन जो नींव में रखे हुए पत्थर हैं वो नहीं दिखते। एक नींव के पत्थर के नाते उन्होंने एक कुशल संगठक के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी में भी कार्य किया। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहूंगा, क्योंकि जो एक सफर उन्होंने हमें अपने समय के अंतराल में दिया था दोस्तों, मैं भूल नहीं सकता। क्योंकि वो समय, उस समय से लेकर मुझे आज भी याद है, कहा कि कल तैयारी करके आना, वहां पर भाषण है। पहली बार भाषण देने जा रहा था, भाषण देने का मौका नहीं मिला। अध्यक्ष जी उन दिनों में डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे। निर्मल सिंह जी ने कहा नहीं, ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे। तो मैंने जेब में से हाथ डाला, मैंने कहा यार मैंने तो पूरी रात तैयारी की। कहते बस एक जिंदगी में बात याद रखना, जब कभी कार्यक्रम में जाओ तैयारी करके रहना, बोलने का मौका मिले तो कागज निकालना और उसको देख के बोल लेना, नहीं मौका मिले तो उसको जेब में हाथ डाल कर ना उसको बीच में ऐसे बंद कर देना। वो सीखा मैंने, और हर बार, और ये मेरा मानना है कि एक कार्यकर्ता के रूप में, जैसे मैं कह रहा था कि मात्र ब्रेकफास्ट, लंच भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घर में करना, और रात्रि तक उनका प्रवास जो था वो रहता था। पूरा समय उन्होंने अपने परिवार को शायद बड़ा कम समय दिया होगा। मैं तो हमारी बड़ी भाभी जी, मैं उनको कहता हूं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता था, इनको भी मैं हमेशा प्रणाम करता था। मैं तो मानता हूं कि उन्होंने अपने परिवार को संभाला है, इन्होंने तो जब भी संभाला है अपनी पार्टी को संभाला है, और पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। मेरा यही मानना है कि हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे, मेरे साथ हमारे पूर्व मेयर भी बैठे थे, वो भी उनके बारे में बोलना चाहते थे। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा, विनय है पीछे, बाकी सारे कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ बहुत कार्य किया। लेकिन मेरा एक मानना है कि उस महान विभूति को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जो कार्य उन्होंने इस पार्टी के लिए किया, इस संगठन के लिए किया, उसी से प्रेरणा लेकर हम सब पार्टी को आगे ले जाएं, मेरा मानना है। मैं भगवान के चरणों में ये नमन करके प्रार्थना करना चाहूंगा कि उस महान विभूति को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि जितना अथक कार्य उन्होंने अपने संगठन के लिए किया है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी आहत है, हमारे जो उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई और उनके बेटा, और बाकी जो उनके जीजा श्री या बाकी लोग भी यहाँ पर आए हैं, वो सारे भी आहत हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, उनके अपने चरणों में स्थान दे, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। ओम शांति।